दोस्तों, इस देश में मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह से गोदी मीडिया बन गई है, ये आप तमाम लोग जानते हैं। सुबह से शाम तक ये लोग स्टूडियो में बैठ करके नफरतें परोसते हैं और इनकी नफरतें परोसने में सबसे बड़ा जो डिश होता है वो मुसलमान होता है। आप अक्सर देखते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। सुबह की बात हो, शाम की बात हो या फिर बात प्राइम टाइम की हो, हमेशा यही देखा जाता है कि टारगेट पर मुसलमान होता है। आज इस पूरे मामले को लेकर के एक खबर सामने आई है। आपको स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखाई दे रही होगी। इन्हें तो आप जान रहे होंगे। थोड़ी मर्यादा रखते हुए आप इन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए। इनका नाम अमीश देवगन है। दूसरे एक नेता हैं, नेता नहीं, नेता के साथी कह सकते हैं। ये भी पत्रकार हैं। इनका नाम शायद अमन चोपड़ा है। ये दोनों ही जो पत्रकार हैं, इन्होंने एक मामले को लेकर के खबर चलाई थी। मामला क्या था, मैं आपको याद दिलाना चाहूं। आपको याद होगा 2022 में एक खबर सामने आई थी। श्रद्धा नाम की एक लड़की थी और आफ्ताब नाम का एक लड़का था। आफ्ताब और श्रद्धा जो है दिल्ली में रहते थे। दोनों ही जो है वो रिलेशनशिप में थे, जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, यानी कि शादी से पहले बगैर शादी के दोनों एक दूसरे के साथ रहें, बस शादी ना हो बाकी सब। ये हिंदुस्तान में जायज़ भी है, लीगल भी है। तो लीगली ये दोनों रहते थे। दोनों के बीच में किसी मामले को लेकर के थोड़ी सी कहा सकता है कि नाराजगी हुई। दोनों के बीच में फिर लड़ाइयाँ हुई और ये लड़ाइयाँ ऐसी हो गई कि आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। खबरें ऐसी सामने आई कि 35 टुकड़े कर दिए और उसके टुकड़ों को ले जा करके फेंक दिया। जिसके बाद जब मीडिया में ये खबर आई तो मीडिया ने इसे आफ्ताब वर्सेज श्रद्धा नहीं बताया, बल्कि मीडिया ने बताया कि देखो लव जिहाद किया गया और लव जिहाद करके किस तरह से एक नॉन मुस्लिम लड़की के साथ एक मुस्लिम लड़के ने ज्यादती की। लेकिन बात तो ऐसी थी ही नहीं। बात तो थी लिव इन रिलेशनशिप की, जो कि हिंदुस्तान में जायज है। लेकिन फिर भी मीडिया ने ऐसी खबर बनाई और सुबह से लेकर शाम तक चीखते रहे, चिल्लाते रहे और प्राइम टाइम में घंटों लव जिहाद पे डिस्कशन होता रहा। यहां तक कि इतनी ज्यादा बातें हुई कि ये बात उन लोगों तक पहुंची जिन लोगों की नजर मीडिया वालों पर थी। और आज ये खबर सामने आई है कि इन दोनों ही पत्रकारों के ऊपर, जो एक बड़े पत्रकार हैं, मैं बहुत मर्यादा रखते हुए ये बात आपको कह रहा हूं कि जो दोनों ही बहुत बड़े वाले पत्रकार हैं, इन पर 50,000 रुपए का इनके चैनल पर जो है फाइन लगा दिया गया है। और साथ ही साथ दोनों को ही ये हुक्म दिया गया है, इनके चैनल को, कि भैया वीडियो डिलीट कर देना। अमन चोपड़ा और इनका नाम अमन चोपड़ा है। और अमीश देवगन पर श्रद्धा और आफ्ताब मामले में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ न्यूज दिखाने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और न्यूज चैनल से वीडियो हटाने का आदेश दिया है। जिस वक्त इस देश को एक निष्पक्ष पत्रकार की जरूरत है, ऐसे वक्त में पत्रकारिता के नाम पर अमन चोपड़ा और अमीश देवगन एक कलंक की तरह उभर रहे हैं। ये बातें क्यों हो रही है ये आप खुद समझते हैं। आपको एक और खबर दिखा दूं, जिहादियों से बेटियों को बचाओ। अरे अगर कोई इंसान जिहादी है तो उससे बेटी को बचाने की तो जरूरत ही नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिहादी का मतलब ऐसा है ही नहीं जैसा ये लोग बताते हैं। जिहाद तो बहुत एक अच्छा सा लफ्ज है, लेकिन शायद इन्हें मालूम नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, ये लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि आप, अगर मैं इसे देखिए कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इम्पोजेस अ फाइन ऑफ ₹1 लाख ऑन TN नव भारत सिंस शो hosted by Himansh Dikshit was found to have targeted the Muslim community and generalized interfaith relationship as love jihad. NBDSA asked the channel to remove the video। तो इन्हें भी जो है वो रिमूव करने के लिए खबर आई है। यही वो लड़की है, आपको याद हो, श्रद्धा, और ये आफ्ताब है जिसने इसे जो है टुकड़े टुकड़े कर दिया था। ऐसी खबर सामने आई थी। और आपको बताएं कि ये मामला 2022 का था। 18 मई को ये मामला जो है वो हुआ था। लेकिन इस मर्डर को मीडिया ने लव जिहाद से जोड़कर इसे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की थी, जिसको लेकर के चैनल पर अब कार्रवाई हुई है। एनबीडीएसए ने चैनल पर 50,000 रुपए का फाइन और वीडियो डिलीट करने को कहा है। अब आपको बताएं कि आपने ये तस्वीर तो देख ली है। ये दोनों ही आप देखिए कि ये लाइव लॉ ने जो है इसके बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी imposes a fine on News 18 India for 3 shows, 2 anchored by Aman Chopra and 1 by Amish Devgan, for the communalizing Shraddha Walker case as love jihad. Fine of ₹15,000 imposed and channel asked to remove the videos। तो ये वो दोनों महानुभाव हैं जिन लोगों ने पत्रकारिता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जहर उगलने का काम किया है। कभी कभार ऐसी कार्रवाई होती है, लेकिन हकीकत यह है कि ये 50,000 रुपया बेहद छोटा अमाउंट है। इन लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात है। ये तो किसी छुटभैया नेता से कह दें तो ये पैसा जो है वो अदा कर दी जाए। मसला ये है कि क्या सिर्फ इससे हल निकल जाएगा।
हल तो इसका ये है कि इन लोगों को ये सजा दी जाए कि रात के 9 बजे तुम लोगों को 1 घंटे का प्राइम टाइम करना है और इस प्राइम टाइम में बताना है कि किस तरह से इन लोगों ने जो न्यूज चलाई थी उसमें लव जिहाद का एंगल दिया। यानी कि इन लोगों को यही सजा होनी चाहिए कि 1 घंटे में ये बताओ कि कैसे एक खबर को, एक छोटे से मामले को लव जिहाद बनाया गया और मुसलमानों के खिलाफ नफरतें पड़ोसी गई। होना तो ये चाहिए कि इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए कि ये देश में भड़काने का काम कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर पासा भी इम्पोज किया जा सकता है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।